Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च मंथ की. और जिन भी पाइसीज का बर्थडे मार्च में होता है, विशिंग यू ऑल पाइसीज अ वेरी हैप्पी बर्थडे. देखते हैं आपका क्या रहेगी लव लाइफ मार्च में. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of March 2026, the detailed one. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Four of Coins, intention of your person's strength, future action of your person, Six of Cups. Okay, your energy, Page of Wands, your intention, Eight of Cups, your future action, King of Swords, and future of this overall connection is Judgment. Bottom of the deck is Four of Wands. आप ऊपर से दिखाते हो कि यू आर वेरी चिल, कूल, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, बट अंदर ही अंदर बिल्कुल पाइसीज एलिमेंट में हो आप. जजमेंट क्यों आया, एक बार ये चेक कर लें ज़रा. वाई जजमेंट? एनर्जीज तो ओवरऑल अच्छी हैं. ओके, इंटरेस्टिंग. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज लियो, पाइसीज, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड मुझे लिब्रा भी दिख रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पाइसीज, अब आप लोग ये रिलेशनशिप या मैरिड लोगों की रीडिंग नहीं है. आप लोग अभी तक रिलेशनशिप में, कमिटमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है. पसंद करते हो एक दूसरे को, सब करते हो, बट इंतज़ार की इंतहा हो गई है आपकी. इंतज़ार की इंतहा हो गई मतलब आप इंतज़ार करते करते एकदम थक के चूर हो चुके हो कि कब आएंगे, कब कमिटमेंट देंगे. कमिटमेंट की एनर्जी है, रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी मैरिज एज वेल. दिख रहा है बट टाइम दिख रहा है. यहाँ पे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा. यहाँ कम से कम दिख रहे हैं 4 से 6 महीने के अंदर ही आपको कमिटमेंट देंगे. पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे, एक्चुअल टाइमलाइन पता लगेगी. बट यहाँ पे होल्ड ऑन करके क्यों बैठे. मैजिशियन इन रिवर्स. चलो शुरुआत करते हैं. करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, फोर ऑफ कॉइंस. इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये पसंद तो बहुत करते हैं आपको, लाइक करते हैं. दिस फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन टूवर्ड्स यू पाइसीज, नो डाउट इन दैट. बहुत पसंद करते हैं, मतलब इनको आज की डेट पे इन्हें आ जाना चाहिए और आपको रिलेशनशिप मतलब कमिटमेंट ऑफर कर देनी चाहिए. बट ये बहुत होल्ड ऑन करके बैठे हैं. होल्ड ऑन करके ये इसलिए बैठे हुए हैं यार, ये होल्ड ऑन करके इसलिए बैठे, देयर आर मल्टीपल रीजंस ओवर हियर. मल्टीपल रीजंस मैं बताती हूँ क्या क्या. एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं. कॉन्फिडेंस इश्यूज़ ये हैं कि ठीक है, मैं पाइसीज के टूवर्ड्स, जैसे ज़्यादातर लोग बहुत बड़े ओवर थिंकर होते हैं. हर चीज़ को करने से पहले 100 बार नापते तोलते हैं, ये करूँगा तो ये होगा वो. जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग पे चलना, कि अरे हमारा दिल है, हम किसी को पसंद कर रहे हैं, बस हम जाके कमिटमेंट दे दें, प्यार कर दें, केयर कर लें एंड बस. वो जिसे कहते हैं ना कि अपने दिल की सुनना, दिल के अकॉर्डिंग चलना, वो है ही नहीं इनके अंदर. तो यहाँ पे एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं. इन्हें लगता है कि अरे चलो मैं पाइसीज के पास गया या गई तो पाइसीज के साथ मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या पाइसीज से शादी होगी कि नहीं होगी. तो फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा तोल मोल करना, प्रोज एंड कॉन्स मेजर करना, ये सोचना वो सोचना, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ होना, इस वजह से आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे. अरे जब आप किसी को प्यार करते हो तो इतना गूदा और दम रखो ना कि मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, चलो लेट्स कम इन टू अ रिलेशनशिप. फ्यूचर इज एनीवे इन डार्कनेस. कल क्या होगा पता है आपको? नहीं पता है ना, मुझे पता है. वी डू प्रिडिक्शंस, टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर, हम सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं. हमें पता है कि ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है,
बट अगर आप सामने वाले के आप पहले वो लीप ऑफ फेथ ही नहीं लोगे तो उनके साथ शादी होने की पॉसिबिलिटी ही ज़ीरो है। मतलब इनका वही नज़रिया है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, और पढ़ाई लिखाई ज़ीरो की तो फेल ही होगे ना। तो यहाँ पे वही है, अंडर कॉन्फिडेंस इशू है। सेकेंडली, पैसों की कमी इनके लाइफ में बड़ी बड़ी चल रही है। इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में जब आप रहते हो तो पैसों का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। वो तो होता ही है। पैसे हो जेब में तभी रिलेशनशिप के बारे में सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा कहना है, आपका करियर पहले आना चाहिए। करियर कुछ नहीं है, जॉब है ही नहीं हाथ में, ना जॉब का पता है, ना कुछ पता है, ना कुछ पैसे कमा रहे हो, और आपको आशिकी करनी नहीं। पढ़ाई लिखाई शुड कम फर्स्ट। इन माई चैनल, इन माई वीडियोज, इन मेरे चैनल में पढ़ाई लिखाई, जॉब पहली प्रायोरिटी। हाँ, लव लाइफ सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि रिलेशनशिप में आ गए, डेट पे जा रहे हैं, 100 रुपए की चॉकलेट भी नहीं खिला सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं कुछ पैसों का भी इशू दिख रहा है मुझे, जिस वजह से इन्हें लगता है कि यार इफ दिस इज अ मैन, इफ दिस इज अ मैन बाय द वे, तो इन्हें पैसों का भी लग रहा है कि यार मैं पाइसीज के साथ रिलेशनशिप में आ तो जाऊंगा, तो क्या मैं पाइसीज को लिटरली डेट्स पे ले जा सकता हूँ, खर्चा कर सकता हूँ? वो तो मेरे अंदर नहीं। ऑफ कोर्स आजकल लड़कियां सब इक्वल कंट्रीब्यूशन करती हैं, विच इज सच अ गेम चेंजर। तब भी लड़कों के अंदर बेशर्मी बहुत ज़्यादा है। वो तो अलग ही टॉपिक है, उस पर तो मैं रैंट कर सकती हूँ उस टॉपिक पे उसमें लड़कियां बहुत अग्री करेंगी। बट यहाँ पे पैसों की भी तंगी दिख रही है। थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे हैव, थर्डली नहीं, यही दो इशू, पैसों का इशू एंड कॉन्फिडेंस इशूज। समटाइम्स दे ऑल्सो फील कि क्या मैं पाइसिस को खुश रख पाऊंगा इन एवरी पॉसिबल वे, तो इन्हें ये भी डर है। दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। ऑल्सो इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की नहीं है, इनके अंदर इतने कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, ये 3-4 लड़के लड़कियों को नहीं संभाल सकते। जो बहुत कैसोनोवा इमेज के होते हैं, वो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं अपनी लाइफ में। आई एम नॉट, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। सीधा कॉमेंट सेक्शन में धड़ 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 लोग टाइप करने लग जाते हैं, इन द सेंस कि जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, वही तो 4-5 लड़के लड़कियों को टहला सकते हैं। तो इतना तो है नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ है, नथिंग लाइक दैट। देयर इंटेंशन, दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, दे फील कंफर्ट फ्रॉम यू। एटलीस्ट ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वैसा नहीं कि हम तुम्हें पसंद करें और आ जाए रिलेशनशिप में, और फिर डेट के नाम पे ना तो 50 रुपए निकल रहे हैं, ना 100 रुपए निकल रहे हैं, और पैथोलॉजिकल लायर हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। वो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लेना जानते हैं, इन्हें पता है कि क्या क्या रेपरकशंस होते हैं रिलेशनशिप में आने के, प्रोज एंड कॉन्स मेजर करें, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, विच इज़ अ फेयर डील, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके। सो इन देयर इंटेंशन स्ट्रेंथ, दे रियली लाइक यू, आपको प्यार करना चाहते, केयर करना चाहते। बट जब खुद के इंसान के अंदर वो हीलिंग नहीं है, वो सेल्फ लव नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक लड़की को या एक पार्टनर को मैं खुश रख सकूं, तो वो ऐसे ही हवे में प्रॉमिस कर दे आपको। एक बात बताइए पाइसीस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो कुछ तो आपके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना, ताकि आप सामने वाले इंसान को वो प्यार एंड लव दे सको। सो इन देयर इंटेंशन स्ट्रेंथ, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, बट अभी नहीं आ सकते हैं। अब टाइमलाइन, इसलिए टाइमलाइन यहाँ ज़्यादा दिख रही है, 4 से 6 महीना दिख रही है। 4 से 6 महीने के अंदर ये अपने आप को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, ये अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं, मे बी अपने करियर पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे ही आपके टूवर्ड्स प्रपोज कर देंगे। और आज के टाइम पे कॉन्फिडेंस पैसा लाता है, 90% आई थिंक कॉन्फिडेंस पैसा लाता है। अगर इवन एज अ गर्ल, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको 10,000 का कुछ गिफ्ट करा, तो आप भी चाहोगे ना कि मैं चलो 10,000 का नहीं तो 5,000 का तो कुछ गिफ्ट कर सकूं अपने पर्सन को। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? पैसे से आता है, करियर से आता है। इसलिए मेरे चैनल पे करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो मैं लव लाइफ रीडिंग करती हूँ, बट लव लाइफ शुड बी ऑलवेज अ लास्ट प्रायोरिटी। इसलिए मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ कि 18+ लोग ही ये वीडियो देखें। स्कूल वूल वाले बच्चे आर एनी वे नॉट अलाउड टू वॉच माई वीडियोज़। रीजंस होते हैं इन सब के। लव लाइफ ये सब है तो अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात है। उस जोन में देखनी चाहिए इन सब चीज़ों को। एक लड़का होना, लड़की होना लाइफ में, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दैट पाइसीज। चलो वो तो अलग बातें हैं, बट इस केस में दे आर कमिंग एंड दे आर ऑफरिंग यू कमिटमेंट 4 से 6 महीने। जब ये खुद स्टेबलाइज होंगे अपनी लाइफ में, तभी ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। और अगर आप लोग की एज बड़ी है, ये सीधा बोलेंगे मुझे आपके घर में रिश्ता पहुंचाना, या आप मेरे घर में आइए और रिश्ते की बात करें, क्योंकि यहाँ मैरिज भी दिख रही है फॉर मेनी ऑफ यू पाइसीज।
भाई इंसान स्टेबल होगा तभी तो शादी करेगा, तभी तो कमिटमेंट देगा। सो जो ये कर रहे हैं बिल्कुल फेयर कर रहे हैं, इट्स ओके। मैं आपके इस रीडिंग में मैं आपके पार्टनर के साइड में कंप्लीटली अग्री करती हूँ। वक्त देना है आपको पाइसीज यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ वंस। आप तो अपनी लाइफ में मगन हो वैसे, जितना मुझे दिख रहा है पाइसीज। आप इंजॉय कर रहे हो, आपको शायद डांसिंग का बहुत शौक है पाइसीज। आई डोंट नो मुझे डांसिंग की एनर्जी क्यों दिख रही है। आप बिजी हो अपने लाइफ में, सब हो, आपका है कि अब ये नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हो, जॉब में ध्यान दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, हॉबीज़ में अपना टाइम स्पेंड करो। ओवरऑल एनर्जीज आपकी अच्छी है। आप एज सच एक्टिवली वेट नहीं कर रहे हो, बट यू आर इन दिस एनर्जी कि मैं सिंगल हूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की भी आना चाहता है तो आई एम ओपन, लाइक आई एम ओपन फॉर न्यू पीपल टू डेट एंड टू टॉक। आप एक्टिवली इंतज़ार नहीं कर रहे हो उस इंसान का कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आप अपने आप को सिंगल कंसिडर करो। ऑफ कोर्स यू आर सिंगल, बाय द वे यहाँ रिलेशनशिप तो दिख ही नहीं रहा है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि अगर कोई नया लड़का लड़की मुझे अप्रोच करते हैं फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी एक्सेट्रा, सो आई एम ओके। तो अब अपने आप को सिंगल कंसिडर करो और वेट नहीं करो। और शायद इस इंसान ने भी ये बोला कि यार पाइसीज आप वेट मत करो मेरा, क्योंकि मैं आपको जब कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ तो आप बैठे रहो मेरे लिए, वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये वही आपकी एनर्जीज है। बट ओवरऑल इंटेंट में तो आप बिल्कुल दर्द भरे गीत सुनते हो रात के टाइम पे। रात होते ही आप बहुत मिस करते हो इस इंसान को, आप बहुत इमोशनली वीक फील करते हो, आपको लगता है कि क्यों नहीं आ रहे मेरे टूवर्ड्स। तो एक जैसे वो पेन एंड सफरिंग जिसे कहते हैं ना, वो दिख रहा है। दिन भर आपका अच्छा जाता है, रात के टाइम पे आप बहुत सफ़र करते हो। इवन रात के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हो। सो इन इंटेंशन में मैं ये बोलूँगी पाइसीज, ऊपरी तौर से हीलिंग नहीं होती, इनर हीलिंग भी होती है। अगर मिस कर रहे हो तो उस टाइम मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, थोड़ा अपने इमोशंस को लेट गो करो, हील करो फ्रॉम इनसाइड। ऐसे अगर आप वैसे अवेलेबल हो, आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात करना चाहते हो, बट आपका जो दिल है वो इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है। पाइसीज में ये बोलूँगी हील करो। वर्गो के केस में ऐसा रहा था कि वर्गो 90-89% हील हो चुके हैं एंड तब उनका इंसान आ रहा है, मतलब उनका पार्टनर उनको चूज कर रहा है। आपके केस में मैं यही बोलूँगी पाइसीज, हील योर सेल्फ, हील करो, दैट्स इट। और ये रात के टाइम पे अगर आपका रोना गाना ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। योर फ्यूचर एक्शन किंग ऑफ सोल्स, जब भी आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे आपकी भी एनर्जी होगी ओके फाइन लेट्स डेट। आप भी काफ़ी क्लियर कट एनर्जी में होगे कि ठीक है अब आप आ रहे हो तो आपको शादी करनी है कि नहीं, ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा। तो आप बहुत प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक कर रहे हो। दूसरी एनर्जीज, आप इस रिलेशनशिप को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करते हुए दिख रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो, लव कर रहे हो। अ नाइस डेडिकेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। दिस पर्सन विल ऑफर यू कमिटमेंट, ये आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। आप नहीं जा रहे हो, आप वेट करो इस इंसान का। लाइक आई सेड, वेट करो ना करो वो आपकी इच्छा है, बट किसी के लिए 6 महीने इंतजार करना आई थिंक आज के टाइम पे बेवकूफ़ी है। अगर कोई नया इंसान आता है, इफ़ यू वॉन्ट टू डेट, आप प्लीज़ एक्सप्लोर करो अपने ऑप्शंस, बट हील करो, दैट्स इट। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन जजमेंट, देखो ये एंड नहीं हुआ है, ये आएंगे। अब ये कैसे आएंगे, क्या आएंगे, फिर से आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन दे के जाएंगे, क्या होगा। फ्यूचर कमिटमेंट रिलेशनशिप दिख रहा है, बट पंगे दिख रहे हैं फ्यूचर में भी काफ़ी पाइसीज। अब वो पंगे क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेट्स कीप इट टू द फ्यूचर। मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो फिर से कुछ ऐसे पंगे आ सकते हैं जिससे आप लोग का रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो सकता है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये आपके टूवर्ड्स आएंगे कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करने, तब शायद आप नहीं रेडी होगे। दिस लुक्स लाइक यहाँ पे ना अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना फ्यूचर दिख रहा है, रिलेशनशिप दिख रहा है, मैरिज दिख रही है, बट क्या आप लोग का रिश्ता अच्छे से चल पाएगा वो अभी काफ़ी डाइसी दिख रहा है। उसके लिए आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है पाइसीज। प्लीज़ हील योर सेल्फ, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू, ठीक है प्लीज़। एंड हो सके पर्सनल रीडिंग बुक करा लेना। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। वन मोर थिंग, या तो आप लोग का रिलेशनशिप एक्सट्रीमली अच्छा होगा या एक्सट्रीमली ख़राब होगा, बिटवीन इन मिडल वाली चीज़ नहीं दिख रही यहाँ पे। या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत बेकार होगा। अब अच्छा होगा बेकार होगा वो प्लीज़ फ्यूचर की रीडिंग्स आप देख लेना, या फिर आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराना जब ये इंसान आपको कमिटमेंट ऑफर करे, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।